दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी है एक भिखारी की। सिर्फ एक विचार ने, एक अच्छी सोच ने उस भिखारी की जिंदगी बदल दी। वो विचार क्या था ये आपको कहानी के अंत में पता चलेगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भिखारी था। वो रेलवे स्टेशन पर रोज आता था और भीख मांगता था। वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक रेल में बैठकर भीख मांगा करता था। एक दिन उसको एक आदमी दिखा जो सूट बूट में था। वो आदमी एक बिजनेसमैन था। उस भिखारी के दिमाग में ख्याल आया कि उससे जाकर भीख मांगता हूँ कि हो सकता है वो मुझे ज्यादा पैसे दे दे। जब वो उस आदमी के पास पहुंचा और उससे भीख मांगने लगा तो उस बिजनेसमैन ने उसको भगा दिया और जाते हुए कहा कि कितने बेवकूफ आदमी हो तुम, मुझे ये बताओ कि मैं आपको पैसे क्यों दूं? तुम्हारे पास पैसों के बदले मुझे वापस देने के लिए क्या है? जब तुम खुद किसी को कुछ नहीं दे सकते तो मांगना छोड़ दो। दोस्तों, उस भिखारी के दिमाग में यह बात बैठ गई। घर आने के बाद वह सोचने लगा कि मैं लोगों को ऐसा क्या दे सकता हूँ। उसके बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि आगे से जब भी मैं किसी से कुछ मांगूंगा तो उसको उसके बदले में एक फूल दूंगा, और आगे से जब भी वो लोगों से भीख मांगता तो बदले में उनको एक फूल देता। लोग सोचते कि ये भिखारी कितना अच्छा है, पहली बार ऐसा भिखारी देखा जो बदले में फूल देता है। दोस्तों, अब एक दिन दूसरी बार वही बिजनेसमैन आदमी उसको मिला। इस बार भिखारी ने उससे भीख मांगी और बदले में उसको एक फूल दिया। इस बार उस बिजनेसमैन ने वो फूल लेकर उसको कुछ पैसे दिए, उसको कुछ पैसे दे दिए, और उसने उससे कहा कि अब मैं तुम्हें यह कह सकता हूँ कि तुम एक सच्चे बिजनेसमैन हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों को दे नहीं सकते तब तक दूसरों से मांगना छोड़ दो। दोस्तों, इतना सुनने के बाद वो भिखारी रेलवे स्टेशन से बाहर आया और जोर से चिल्लाने लगा कि मैं भी एक बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा। और ये सुनने के बाद पास में खड़े सभी लोग उस पर हंसने लगे। उसके बाद 6 महीने तक वो भिखारी वहाँ पर नजर नहीं आया, और 6 महीने के बाद जब वो वापस ट्रेन में आया तो उस बिजनेसमैन व्यक्ति से उसकी वापस मुलाकात हुई, और इस बार वो दोनों सूट बूट में थे। उस भिखारी ने, जो अब बिजनेसमैन बन गया था, उस व्यक्ति से कहा कि हम तीसरी बार मिल रहे हैं। पहली बार जब मैं भीख मांगता था, दूसरी बार जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपको फूल दिया और उसके बदले में आपसे पैसे लिए, और आज मैं आपके बराबरी का होकर आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा फूलों का बहुत बड़ा बिजनेस है। दोस्तों, उस व्यक्ति ने उसे बहुत शुभकामनाएं दी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि अगर इंसान खुद को बदलना चाहे तो उसके लिए एक विचार ही काफी है अपने जीवन में रौनक लाने के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है आपने ये कहानी कहीं ना कहीं सुन रखी हो, लेकिन इसके पीछे का जो मैसेज है वो हर बार लाइफ के हर मोड़ पे काम आता है। तो चलिए वो स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। प्लीज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। कहानी है एक व्यक्ति की जो किसी भी ताले को या लॉक को खोल सकता है, चाहे वो तिजोरी का लॉक हो, चाहे घर का लॉक हो, कितनी भी हाई सिक्योरिटी का लॉक हो, वो उसे खोल लेता था। लोग हैरान होते थे कि ये ऐसा कैसे कर लेता है। तो एक दिन एक कंपटीशन रखा गया कि वो व्यक्ति एक चैम्बर का लॉक खोलेगा और वो उससे बाहर आ जाएगा। यानी उस व्यक्ति को एक चैम्बर में बंद किया जाएगा, उसे लॉक किया जाएगा और उस चैम्बर को पानी से भरे स्विमिंग पूल में डाला जाएगा। अगर लॉक खोल पाया तो वो बाहर आ जाएगा, अदरवाइज अगर लॉक नहीं खोल पाया तो वो अपनी हार भी एक्सेप्ट कर सकता है। वो उस चैम्बर में रखी इमरजेंसी रिंग बजाकर लोगों को बता सकता है कि वो लॉक नहीं खोल पाया। तो उस व्यक्ति ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वो उस लॉक को खोल सकता है। तो कंपटीशन वाले दिन बहुत से लोग अपने कैमरे लेकर आए उस नज़ारे को शूट करने के लिए। उस व्यक्ति को चैम्बर के अंदर डाला गया और उसे लॉक करके धीरे धीरे पानी के अंदर उतारा गया और खेल शुरू कर दिया गया। लोग देख रहे थे, बहुत एक्साइटेड थे कि वो व्यक्ति किस तरह लॉक खोलकर बाहर आ जाएगा। उस व्यक्ति ने अपनी जेब में से एक तार निकाला और लॉक खोलना स्टार्ट किया। दोस्तों, सेकंड चलती जा रही थी। एक एक सेकंड उस व्यक्ति के लिए बहुत टफ था, क्योंकि सांस रोकना बहुत मुश्किल हो रहा था। लोग देख रहे थे कि ये हर बार कुछ ही सेकंड में लॉक खोल लेता है, तो इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है। सेकंड जैसे जैसे बढ़ते गए तो उस व्यक्ति का दम घुटने लगा। उसको बहुत परेशानी हो रही थी उस लॉक को खोलने में। उस व्यक्ति ने अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए उस लॉक को खोलने में,
परंतु वो उस लॉक को खोल नहीं पा रहा था। फाइनली उसको हार मानना ठीक लगा। उसने इमरजेंसी रिंग बजा दी कि मैं हार मान रहा हूँ, मैं लॉक नहीं खोल पा रहा हूँ। तो जैसे ही उसने इमरजेंसी रिंग बजाई तो वो चैम्बर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। वो व्यक्ति हार चुका था तो उसे बहुत हारा हुआ फील हो रहा था। उसको शर्म आ रही थी तो वो इसलिए ऊपर नहीं देख पा रहा था। वो शर्म की वजह से चैम्बर में नीचे की तरफ बैठ रहा था और चैम्बर के गेट को पकड़कर जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है कि चैम्बर का गेट खुल जाता है। उसके थोड़ा धक्का लगाने से ही वो गेट खुल जाता है और उसको पता लगता है कि चैम्बर का गेट लॉक था ही नहीं। और उसने सोचा कि ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि शायद गेट लॉक किया ही ना गया हो। इतनी ट्रिक्स लगाने के बाद भी उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आया कि हो सकता है गेट लॉक ही ना किया गया हो। दोस्तों, जब सॉल्यूशन आसान होता है तो आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, तो आपका टैलेंट कभी काम नहीं आएगा अगर आपको ठहर के सोचना नहीं आता। कई बार कुछ नहीं करना भी सॉल्यूशन होता है, बस ये देखना होता है वाकई में प्रॉब्लम है भी कि नहीं। लोग कहते हैं बिजी रहो, हमेशा बिजी रहो। बिजी लोगों की वैल्यू होती है, लेकिन कभी कभी ठहर के एक अंत में सोचना भी बहुत जरूरी है कि हम बिजी किस चीज में हैं। वो व्यक्ति चैम्बर का लॉक खोलने में, लोगों को इम्प्रेस करने में कि कैसे लॉक खोलूंगा, इन सब में बहुत बिजी हो गया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक पल के लिए भी ये नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि चैम्बर लॉक ही ना हो या चैम्बर को लॉक ही ना किया गया हो। दोस्तों, इसी तरह से हम लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, तभी हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहे हैं क्योंकि हम ठहर के नहीं सोच रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत आसान होता है, बस उसके बारे में एकांत में फ्री माइंड से सोचने की जरूरत होती है। दोस्तों, इस कहानी से अगर आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।